लोग मुझसे पूछते हैं, साहब आपके यहाँ यूपी में क्या सड़कों पे सचमुच नमाज नहीं होती? मैं कहता हूं कतई नहीं होती है, आप जाके देख लो, नहीं होती है। अरे सड़कें चलने के लिए है या कोई भी व्यक्ति आकर के चौराहे पे आके तमाशा बना देगा? क्या अधिकार है उसको सड़क रोकने का? आवागमन बाधित करने का कौन सा अधिकार है? जहां उसका स्थल होगा वहां जाके करें। उन लोगों ने मुझसे कहा साहब कैसे होगा, हमारी संख्या ज्यादा है। हमने कहा शिफ्ट में कर लो, तुम्हारे घर में रहने की जगह नहीं है तो भाई संख्या नियंत्रित कर लो, और नहीं है सामर्थ्य क्यों बेकार आगे संख्या बढ़ाई जा रहे हैं। देखिए, देश संविधान से चलेगा, कायदे कानून से चलेगा, लॉ ऑफ लैंड से चलेगा। योगी की धांधली, दादागिरी, धमकियों से नहीं चलेगा। ये योगी टोटल फेल हो चुके हैं। यूपी के मुख्यमंत्री संविधान की शपथ लेके मुख्यमंत्री बने और इस तरह की भाषा का प्रयोग करते हैं। क्या सीएम को इस तरह की भाषा का प्रयोग करना शोभा देता है क्या? हाँ, कहते क्या कर डालेंगे, चलिए आप गोली मार देंगे, फांसी पे चढ़ा देंगे, क्या करेंगे आप बोलते हो? 2-3 शिफ्ट में पढ़ो। अरे भाई साहब, एक मुसलमान रास्ते पे नमाज क्यों पढ़ता है? क्यों कोई पढ़ेगा? जब मस्जिद में जगह नहीं होती तो धूप में, गर्मी में, बारिश में किसको शौक है पढ़ने का? मस्जिद में जगह नहीं है, एक इंसान ने पढ़ा, वो भी कब पढ़ते हैं? 2 ईद है हमारी जिसमें नमाज वाजिब है। एक जुम्मा की नमाज है, फर्ज नमाज है, उसमें खुतबा सुनना होता है, जमात के साथ ये नमाज पढ़ी जाती है। कोई 5 वक्त तो रास्ता घेर के नहीं पढ़ते ना नमाज। एक तकलीफ की वजह से एक मुसलमान रास्ते पे 5-10 मिनट अगर नमाज पढ़ लिया जुम्मा के दिन या ईद की, तो कौन से पहाड़ टूट पड़ते? क्यों इनके पेटों में दर्द हो जाता है? क्या हमारे हिंदू भाई रास्ते पे नहीं करते पूजा आरती? क्या नहीं करते ट्रेनों के अंदर? क्या एयरपोर्ट के ऊपर हमने देखा है रास गरबा खेलते हुए? पर हम तो कभी आपत्ति नहीं उठाते, ऑब्जेक्शन नहीं उठाते। भाई सबको अपना अपना रिलीजन प्रैक्टिस करने का अधिकार है, सेकुलरिज्म में हम रहते हैं, सब करिए। हमने यहां तक देखा, देखो संविधान और कायदा इक्वालिटी की बात करता है। कायदा तुम्हारे लिए तो कायदा वारिस पठान के लिए भी है। हमने यहां तक देखा है कावड़ जब यात्रा निकालते हैं कितने दिनों तक रास्ते को घेरा जाता है। अरे वो तो तोड़ फोड़ मचा दिए वो लोगों ने, गाड़ियों को तोड़ा, ढाबों को लूटा। हाँ, तब तो कोई आपत्ति नहीं उठाता, उनके ऊपर तो फूल बरसाए जाते हैं। हम तो नहीं बोलते कि नहीं भाई हमको मत करो, तुम्हारा रिलीजन प्रैक्टिस करो, लेकिन जहां हमारी बात आ गई नमाज की तो आप इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल करेंगे, ये कट डालेंगे, ऐसा करो, आबादी कम करो। अरे आप तो डेटा मालूम ही नहीं है, मुसलमानों की आबादी तो वैसे ही कम हो रही है। आप किस दिशा में क्या झूठ बोल रहे हो आप? और मोदी जी कहां चले गए? मोदी जी तो बात कर रहे थे सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास की। अब उनके मुख्यमंत्री हर आए दिन इस तरह की अनाप शनाप बकवास कर रहे हैं। कभी बात करते हैं कठमुल्ला की, कभी पाकिस्तान भेज देने की बात कर रहे हैं, शमशान कब्रिस्तान पे चले जाते हैं, तो कभी बुलडोजर की जस्टिस की बात कर रहे हैं, बुलडोजर पॉलिटिक्स कर देते हैं, मुसलमानों के घरों को उड़वा दिया जाता है। सुप्रीम कोर्ट जिस कुछ बोलती है कि असंवैधानिक है, उसको भी योगी कर डालते हैं। हर काम असंवैधानिक कर रहे हैं। हर भाषा का जो इस्तेमाल है, ये एक उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को शोभा नहीं देता। हम चाहेंगे मोदी जी इस बात का संज्ञान लें, रोको दे के देश में ना होड़ सी लग गई है। ये जितने भी बीजेपी के सीएम है उनके अंदर कौन बड़ा सीएम, कौन बड़ा हिंदुत्व का चैंपियन, उसमें हर आए दिन किस तरह करना है, मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैलाओ, मुसलमानों को गालियां बको, आपको मेडल मिलेगा, वाहवाही होती है। इसी की होड़ में ये लग गए, इसी में देश के संविधान को नष्ट कर रहे, सेकुलरिज्म को तबाह बर्बाद कर रहे ये लोग इस तरह के। अब ये इन्होंने बोल दिया, अब क्या किया इससे? नीट का पेपर का जो वो था किस्सा, उसको साइलेंट कर दिया, पूरा ध्यान भटका दिया। पेट्रोल, डीजल, सबके ऊपर जो भाव बढ़ गए थे वहां से ध्यान भटका दिया। जनता के सवालों के जवाब नहीं देना, पूरा ध्यान भटका दिया जनता से। आज पूरा मीडिया लग गया, योगी ने ये बोला, योगी ने बोला। तो ये तो इनकी चालबाजी है, तो पॉलिटिक्स है ना इनकी। और ये मोदी जी तो चले गए वहां पर घूमने के लिए, शेखों को मिल रहे, वल्ला हबीबी कैफल हाल। अरे भाई, यहाँ भारतीय मुसलमानों के ऊपर जुल्म हो रहा है, आपकी तरफ से जुल्म किया जा रहा है आपके लोग। अब हमारे नमाज के ऊपर भी बात आ गई, हिजाब, बुरका, खाना पीना, नमाज, सब चीज से हमारे इनको नफरत होने लग गई है। आप रोकिए ना, सबका साथ सबका विकास का बाजा बनाना बंद कर दीजिए। बाहर के मुसलमान तो आपको अच्छे लग रहे, कभी भारतीय मुसलमान से भी मोहब्बत कर लीजिए मोदी जी, और रोकिए ऐसे बयानबाजी से। तो हम पूरी तरह से बोलते हैं कि ये बयान एक उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को शोभा नहीं देता। इस तरह की बयानबाजी नहीं होनी चाहिए, और कायदा कानून सबके लिए बराबर है। योगी के लिए है तो वारिस पठान के लिए भी है। सबको इक्वल नजर से देखना चाहिए। आप सिर्फ ये नहीं बोल सकते कि नहीं इनको अलाउड करेंगे, मुसलमानों को अलाउड नहीं करेंगे। ये सरासर मैं समझता हूं गलत है। ओपन जो है स्लटर ना हो,
बीएमसी में लेटर लिखा है, कमिश्नर में लेटर लिखा है, कैसे देखते हैं इसको? देखिए, ये मैं बताया ना, ये भाजपा का और एक नफरती चिंटू है। इनके पास काम धंधा कुछ है नहीं, बस सिर्फ सुबह से निकल जाते हैं, मुसलमानों को गालियां बकना शुरू करते हैं, नफरत फैलाना शुरू करते हैं, वातावरण खराब करने की कोशिश करते हैं। कल ही हमारी इस सिलसिले के अंदर एक मीटिंग हुई थी जहां पे उल्लेमा थे, टॉप मुस्लिम लॉयर्स थे वहां पर, हर पार्टी के नेता थे, सोशल एक्टिविस्ट थे, सब ने मिलकर वहां पर ये कहा ना कि जो भी हमारे को बीएमसी की जो गाइडलाइंस है, जो कोर्ट की गाइडलाइंस है, उस हिसाब से कुर्बानी करना है। इतने बरसों से हम कुर्बानी कर ही रहे हैं ना, इनके पेट में क्यों दर्द होता है? मगर इनको क्या है, ये काव विजिलेंटे करके ग्रुप बना देते हैं। जबरन जाकर किसी भी गाड़ी को रोक देना, उसमें बताना कि नहीं इसमें गाय का गोश्त है, जबकि वहां पे निकलता प्लाईवुड। अभी आप हमने सबने देखा हैदराबाद का किस्सा है। तो बस इसी तरह रोकना, उसको तकलीफ देना, परेशान करना, यही इनका काम बन गया है, नफरत फैलाना। उसके सिवा उनके पास काम क्या है? और बात करें अगर केरला की, तो कांग्रेस की जो देखिए, सीएम की शपथ लिया है, जो मुबारकबादी में पेश करूंगा। हम तो चाहेंगे कि जिस विश्वास के साथ लोगों ने उनको वोट दिया है, जीता है, उसके ऊपर खरा उतरे। उनकी पार्टी का है, अच्छी बात है। आम आदमी पार्टी के नेता, उनकी भी गिरफ्तारी ईडी ने करने की। अब देखिए, बीजेपी है, ईडी वगैरह तो सब उनके पास में। अगर किसी ने गलती गुनाह किया है तो कानून है, कायदा, उस हिसाब से चलेगा।